गुड्डू जमाली एक ऐसा नेता है कि हम रात को 12 बजे भी उसको पकड़ सकते हैं। इनको जिता के हम कहाँ जाएंगे? इटावा और सैफई और मैनपुरी खोजने जाएंगे? आजमगढ़ जब यहाँ से मुख्यमंत्री बना सकता है राम नरेश यादव को, सांसद नहीं बना सकता था। आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है और हम पहुंच चुके हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में 23 तारीख को वोटिंग होने वाला है और जैसे जैसे वोटिंग के और चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान भी आए, तो भाजपा की तरफ से जो निरहुआ चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थन में बड़े बड़े स्टार, फिल्मी स्टार सड़क पर उतर रहे हैं। तो उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी से जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी जी तोड़ मेहनत करके इस चुनाव जीतने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे साथ आजमगढ़ की जनता है, हम इनसे बात करेंगे कि आने वाले समय में आजमगढ़ का सांसद कौन होने वाला है और आप किसको जिताकर दिल्ली भेजने वाले हैं। आइए आजमगढ़ की जनता से बात करते हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके शहर में उपचुनाव हो रहा है तो दिन रात मेहनत हो रहा है। भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी, पवन सिंह, अमरपाली दुबे तमाम लोग आ रहे हैं, आजम खान आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कैसा सांसद चुनना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल, जो हमारे यहाँ का है, जो हमारे यहाँ दुख सुख में खड़ा है, हमारे साथ हर हाल में खड़ा है, ना कि उपचुनाव में। हम उसी के साथ हैं, गुड्डू जमाली के। ये सब तो आएंगे नाचने गाने वाले और बाकी लोग सारे सब चले जाएंगे। अभी पूरे दुनिया भर के विधायक 10 यहाँ के और पता नहीं कहाँ के सारे घूम रही गाड़ियां बड़ी बड़ी, सब ये सब चले जाएंगे। रह जाएगा कौन? गुड्डू जमाली। तो हम उसी का साथ देंगे जो हमारे साथ रहे। कोरोना काल में सबकी, पूरे जिले में सबकी मदद करी उस आदमी ने, सबकी एक तरफ से, बिना जात पात देखे, बिना नाम पूछे, हर गरीब मजदूर जो आया सबकी मदद करी। तो हम तो ऐसे आदमी के साथ हैं और ऐसे आदमी को ही जिताएंगे आजमगढ़ से, और जीत भी रहा है, इंशाल्लाह जीतेगा और जरूर जीतेगा। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं 10-10 विधायक हैं इस जिले में, किसी को जीतने नहीं देंगे, ये हमारा गढ़ है। 10 नहीं 111 भी बुला लिया इन्होंने। चारों तरफ गाड़ियां घूम रही हैं, लेकिन और भी बुला ले, कुछ नहीं होगा इस बार। जनता समझ गई है इनको, ये आते हैं घूम के चले जाते हैं। अब आपकी बार नहीं चलेगा, आपकी बार नहीं चलेगा, आपकी ये हारेंगे। अच्छा, बिल्कुल हारेंगे यहाँ से। आपकी इनको पता चलेगा कि ये घूम घूम के आने का, जब दिल चाहा जीते भाग गए, जब दिल चाहा छोड़ दिया, जब दिल चाहा दूसरे को लगा दिया, जब दिल चाहा चाचा को लगा दिया, भतीजे को लगा दिया। ऐसे थोड़ी चलेगा। लेकिन ये तो समाजवादी का गढ़ रहा, तो बीएसपी कैसे जीतेगी? बिल्कुल बीएसपी जीतेगी, कोई गड़बड़ किसी का नहीं है। आज की इस बार आजमगढ़ दिखा देगा कि इस बार यहाँ से गुड्डू जमाली जीतेगा और बीएसपी आएगी। अच्छा, बिल्कुल बदलाव होगा। जनता क्या कर रहे हैं सर? हमको काम चाहिए भाई। हमारे रोड की हालत कितनी बदतर हो गई है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे जो जिले में जो गुड्डू जमाली साहब हैं, उनसे अच्छा लीडर कोई है ही नहीं है, जितने लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, और गरीबों, मजलूमों, सारे लोगों के लिए हर समय को तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। तो उनसे बेहतर कुछ नहीं है। अब की बात सिर्फ जमाली ही रहेंगे। निरहुआ कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अगर हमको सांसद बनाते हैं तो आजमगढ़ का विकास होगा। तो आजमगढ़ की जनता तो हमको वोट दे रही है, कह रहे हैं। नहीं, निरहुआ जी बहुत बेहतरीन शख्सियत है। और निरहुआ जी जीतेंगे तो चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन हमारे जो जमाली साहब हैं वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। तो हम उनका सम्मान करते हैं निरहुआ जी का, लेकिन हम वोट अब की बार सिर्फ जमाली साहब को ही जाएगा। अच्छा, हाँ, जीतेंगे तो जमाली साहब। समाजवादी के तो लोग कह रहे हैं मेरा गढ़ है। कुछ नहीं, कोई गढ़ नहीं समाजवादी का ही कोई ठीका उका नहीं है। कोई ठीका नहीं है, कोई ठीका उका नहीं है, कोई गढ़ नहीं है। सिर्फ जमाली ही चलेंगे। यहाँ बस गढ़ ही बना के रखे हैं, गढ़ नहीं है ये। हाँ, ये जमाली जी का घर है, उनकी जमीन है, वो यहाँ के बेटा हैं। तो अब वो ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। बाहरी और भीतरी का फैक्टर चल रहा है, क्या चुनाव में रहेगा क्या? बिल्कुल, अब की बार भीतर वाला ही रहेगा, बाहरी नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ, एकदम। सर, मुलायम सिंह यादव जी सांसद थे, अखिलेश यादव जी थे, समाजवादी लगातार 4-4 बार सांसद रही है, तो कैसे समाजवादी का गढ़ आप लोग तोड़ पाएंगे? देखिए, इस बार गढ़ तोड़ने की और किसी चीज़ की बात है नहीं। पहली बात तो ये उपचुनाव है और गुड्डू जमाली यहीं के रहने वाले हैं और हमारे सुख दुख में साथ में खड़े रहने वाले हैं। कोरोना महामारी इतनी बड़ी बीमारी आई, गुड्डू जमाली एक पैर पे खड़े रहे और वो सिर्फ किसी जात बिरादरी के लिए नहीं, वो सर्व समाज के लिए खड़े थे। वो सर्व समाज के लिए काम करने वाले आदमी और वो काम करते हैं। और ये जो वोट देने वाली बात है, वोट देने वाली बात नहीं है। हर आदमी, बच्चा, घर में जिन लोगों ने भी
जितने भी लोग हैं यहाँ के आजमगढ़ के, ये सारे लोग मिलके गुड्डू जमाली साहब को वोट दे रहे हैं और उनको जिताने का काम कर रहे हैं। तो आप भी इस बार जीतेगी? हाथी एक बार जीतेगी नहीं, जीत रही है। हम जीत गए हैं, बस इलेक्शन वोट पोलिंग होना एक फॉर्मेलिटी है हमारे लिए, जो मुझे लगता है हम लोग इलेक्शन जीत गए हैं। क्योंकि इलेक्शन किसी एक दो आदमी से नहीं जीतना है। जितने भी लोग यहाँ पे जो वोट देने वाले हैं, आप और जगह भी पता कर लिए, हमारी बहन भाई सब हमारे साथ हैं। सब ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, कोई भेदभाव नहीं है सब। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें आजमगढ़ में इतना अच्छा एमपी चुनने का। और इस वजह से ये आजमगढ़ के लोग इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे यहीं का ही एमपी बने, हमारे सुख दुख में जो खड़ा रहा और आगे भी वो खड़ा रहेगा। अच्छा जी। तो क्या लगातार मतलब चौक चौराहे पर जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि 3 उम्मीदवार में गुड्डू जमाली सबसे अच्छा है, वजह क्या है? वजह यही है कि वो हमेशा गरीबों के लिए खड़े रहे हैं। जो गरीब तबका है वो हमेशा उनके साथ रहा। और वो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कोरोना महामारी आई उसमें साबित उन्होंने कर दिया कि वाकई अगर कोई नेता हो तो गुड्डू जमाली जैसा हो। खड़ा है और कोई जात पात कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। अच्छा। सबको एक समान उन्होंने मदद की। अच्छा। हाँ, तो इसलिए गुड्डू जमाली से बेहतर लीडर इस वक्त नहीं कोई। ठीक है सर, आप एक युवा है तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में युवा किधर जा रहे हैं? युवा सर शाह आलम गुड्डू जमाली को वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि ज़मीनी नेता बने जो हमारे करीब में हो और हम जो चाहें अपने दुख सुख को हम उनके यहाँ जाके सुना सके, हमारी हेल्प हो सके। बाकी हम नहीं चाहते कि हम किसी का सपोर्ट करें और यहाँ वोट लेकर को दूर चले जाएं, जिससे हमारा कोई ताल्लुकात ना हो पाए। कोई दिक्कत पड़े तो हम उनके जाके किसको कहेंगे। निरहुआ तो कह रहे हैं कि जीतने के बाद यहीं रहेंगे, धर्मेंद्र जी भी कह रहे हैं, लोकल इतने सर ये तो दिखावा सर है, ये तो सब दिखावा है। जो वोट लेने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, वोट लेने के बाद सर कोई दिखाई नहीं देता है। अच्छा। लेकिन शाह आलम गुड्डू जमाली जी जो है, जो हमारे करीबी हैं, हमारे दुख सुख में हमेशा सहयोग करते हैं। हम लोग जाते हैं, हमारी हेल्प होती है। हम लोग यही चाहते हैं कि शाह आलम गुड्डू जमाली जीते और हम लोग के कोई दुख सुख पड़े तो वहाँ जाए, हमारा हेल्प हो। हम यही चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है कि हम अपने करीबी नेता को चुने जो हमारे दुख सुख में सहयोग हो, हमारे साथ खड़ा रहे। अच्छा जी। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि मायावती कमजोर हो गई है, तो कैसे एमपी का चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कुल बहकाव में सभी लोग को भड़काया जा रहा है इस तरह करके। क्या इस तरह कहेंगे तो शायद शाह आलम गुड्डू जमाली जी का वोट कट जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गाँव हम लोग घूम कर प्रचार करके देख रहे हैं कि इनका बोलबाला बहुत तगड़ा है और ये जीत रहे हैं। तो गांव में वोट है क्या बीएसपी? बिल्कुल सर, गांव में जाकर देखिए, बिल्कुल सभी लोग ये कह रहे हैं कि शाह आलम गुड्डू जमाली जीत रहे हैं। इनको बिल्कुल सर हर कोई कास्ट कोई जात भेदभाव नहीं है। सभी लोग यही चाहते हैं कि यहाँ आलम गुड्डू जमाली जो हैं, इनका यहाँ घर है, ये जमीनी काम करेंगे, जो दुख सुख होंगे हम लोग वहाँ जाएंगे, हमारा हेल्प होगा और इससे बढ़िया नेता हमको कोई नहीं है। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? गुड्डू जमाली। अच्छा जी। वो का है? गुड्डू जमाली है, निरहुआ है, धर्मेंद्र जी है, तो गुड्डू जमाली का वोट करेंगे आप? निरहुआ है, धर्मेंद्र जी या मुलायम सिंह यादव इससे पहले 5 साल जीत करके चले गए, आजमगढ़ में शकल नहीं दिखाए, ना एक विकास का कोई काम किए। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि किसी गरीबों के साथ कोई बात हो जाती है, मुसलमानों के साथ, किसी के साथ, अखिलेश यादव को आवाज़ सुनाई नहीं देती है। अखिलेश यादव को ये चट्टे बट्टे हैं सपा के, ये चुनाव में जितने हैं चिड़िया चंगुल आ जाते हैं। इस समय पूरे ऑल इंडिया के सपा के आजमगढ़ में दिग्गज आए हैं। अच्छा। हाँ, इनके पास कुछ है नहीं ताकत। आजम खान भी आए, अब्बू कासमी साहब। आजम खान आज कहाँ से आ गए? अभी तक आजम खान जेल में बंद थे, उनसे अखिलेश यादव मिलने नहीं गए। हाँ, आजम खान की क्या हैसियत है? उनसे अखिलेश यादव जेल में मिलने नहीं गए, जमानत नहीं कराने गए। वो तो सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्च न्यायालय की वो था कि उन्होंने उनको जमानत दे दिया। सपा के लोग कहाँ गए जो है? आज जो है तो गुड्डू जमाली को हराने के लिए आए हैं। कोरोना काल में आजम खान कहाँ थे? अखिलेश यादव यहाँ के सांसद थे, लोकसभा सदस्य थे, मुलायम सिंह यादव सदस्य थे। यहाँ की जनता के लिए क्या किए? अच्छा। हाँ, क्या किया? अबू आसिम ने क्या किया? यहाँ के लोकल थे ना। अबू आसिम क्या किए यहाँ की जनता के लिए? कोरोना काल के लिए यहाँ लोग मर रहे हैं। गुड्डू जमाली जी क्या किए? गुड्डू जमाली अपनी विधायक निधि की सैलरी तक गरीबों में तकसीम किए। अच्छा। गरीब बच्चियों की शादी विवाह में किए। जो बीमार था उसको दिया, ऑक्सीजन बांटे। दुनिया ने देखा है। अच्छा। कोरोना काल में ऑक्सीजन बांटे, दवा से लेके हॉस्पिटल से लेके जहाँ जिसको एडमिट नहीं हो सकता था उन्होंने सारी सुविधा मुहैया कराई। अपनी विधायक निधि की सैलरी दी, अपनी जेब से पैसा खर्चा किए, रातों दिन एक करके। और गुड्डू जमाली एक ऐसा नेता है कि हम रात को 12 बजे भी उसको पकड़ सकते हैं। इनको जिता के हम कहाँ जाएंगे? इटावा और सैफई और मैनपुरी खोजने जाएंगे?
इनको हमने 10 साल जमाली सर का इंटरव्यू लिए थे, वो कह रहे हैं कि दोनों होटल से चुनाव लड़ रहे हैं, 23 तारीख को होटल से गायब हो जाएंगे। हाँ, गायब होंगे। सही बात है, सब गायब हो जाएंगे, जो मुंबई से, लंका से, जहाँ से आए हैं, हाँ, ये सब गायब हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली जिंदाबाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती कमजोर हो गई है, लोकसभा का सीट कैसे जीतेंगी? मायावती कमजोर नहीं है, वो परसेंटेज देखिए ना मायावती का। अच्छा, हाँ, मायावती कमजोर नहीं है, देखिए आपकी जीता के परसेंटेज खत्म नहीं हुआ है आप लोग का? नहीं, पूरा है, और पूरा तो पूरा हमारे पास अब की बहुत लोग कट के आ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं यादव बिरादी, यादव भी हमारे साथ है। अच्छा, हाँ, सब लोग हमारे साथ है। आप 26 तारीख को देख लीजिएगा। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है आपके शहर में उपचुनाव होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कैसा सांसद चुनना आप पसंद करेंगे? जमाली जैसा ही सांसद चुनना पसंद करेंगे। आजमगढ़ की जनता यही चाहती है, जमाली से बेस्ट कोई है भी नहीं। अच्छा, ये लोग चुनाव जीतते हैं, क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं, कभी नहीं आते। और जमाली तो यहाँ हमेशा मिलेगा, कभी भी कोई भी काम हो हम अपना करा सकते हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब हाथी चलेगी, दौड़ेगी? हाथी ही चल रही है, दौड़ रही है, इनके पसीने छूट चुके हैं। इनके तो इतने हालत खराब हैं कि प्रदेश के बाहर के जितने नेता हैं सारे लोग इस वक्त आजमगढ़ में मौजूद हैं। कोई नहीं बचा, सिर्फ मुलायम सिंह बाकी रह गई, उनकी बहू बाकी रह गई, वो भी आके अपनी ताकत आजमा लें। कोई कुछ नहीं कर सकता आजमगढ़ में सिवाय जमाली के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है सर, आजमगढ़ में क्या होगा? आजमगढ़ में गुड्डू जमाली ही जीतेंगे, अब बदलाव होगा। विकास चाहिए आजमगढ़ को, विकास चाहिए, आजमगढ़ का विकास चाहिए। और गुड्डू जमाली साहब ही जीतेंगे, और हर उसमें खड़े रहे हैं, दुख मुसीबत में जितने भी मामला था, और चाहे कोरोना काल का मामला रहा हो, ऑक्सीजन सिलेंडर का मामला रहा हो, ये ना अखिलेश जी ना उनके जितने चेला चप्पड़ कोई भी काम नहीं आया यहाँ पर, सिर्फ वही रहे और पूरे आजमगढ़ को उन्होंने हैंडल किया। अच्छा, और ऐसे ही नेता को चाहिए हमें आजमगढ़ को, और आजमगढ़ की जनता ऐसे ही नेता को चुनाव करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ वो जीतेंगे। तो क्या लग रहा है कि इस बार उपचुनाव में कौन जीतेगा तीनों उम्मीदवार में? तीनों में से सालम गुड्डू जमाली साहब जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग भी दौड़ रहे हैं। 100 की सीधी एक बात कि हमें अपने बीच का आदमी चाहिए जो जिससे हम तलब कर सकें, कभी कुछ पूछ सकें, जांच सकें, वरना वो तो होटल से आएंगे फिर चले जाएंगे। तो कम से कम चुनाव के बाद ही वो आदमी मिलेगा ना हमें। तो हमें इस बार अपने बीच का आदमी चाहिए। अरे भाई, हाथी चल रही है, हाथी के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये लोग के बहकावे में ना आए। जिस परिवार को उनके 10 विधायक पर भरोसा नहीं है, अगर इनको भरोसा होता तो इन्हीं विधायकों से कहते कि तुम अपने बीच का प्रत्याशी लाओ, लेकिन इनको भरोसा नहीं है। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, इटावा के लोग। आजमगढ़ में कोई नहीं था, आजमगढ़ में बहुत दिक्कत। आजमगढ़ जब यहाँ से मुख्यमंत्री बना सकता है राम नरेश यादव को, सांसद नहीं बना सकता था, लेकिन इनको भी किसी पर भरोसा नहीं है। चाहिए दुर्गा बलराम जितने घूम रहे चट्टू बट्टू ना, किसी पर भरोसा नहीं है सैफई परिवार को। मक्कार लोग हैं ये लोग उनके बहकावे में आकर बहक करके जनता के आगे रोना रो रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। आप मुझे बताइए कौन सी बीजेपी की सरकार आनी बाकी है? केंद्र में भी है, राज्य में भी, अब कौन सी सरकार आ जाएगी? चूतिया समझते हैं ये लोग जनता को। हाँ, तो इस बार आजमगढ़ में कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी, हाथी दौड़ेगी। हाथी के आगे पीछे कुछ नहीं, सिर्फ हाथी है, सब पीछे रह जाएंगे। ये लोग देखिएगा, इनका सुपड़ा ऐसे साफ होगा जैसे गधे के सर से सिंह गायब होता। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? मैं यही कहना, आपकी पारी गुड्डू जमाली साहब आएंगे। अच्छा, जी जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? भाई गुड्डू जमाली साहब आएंगे, बिल्कुल हाथी दौड़ेगी, बिल्कुल हाथी जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी, डंके के चोट पर जीतेगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? मैं खुल के सपोर्ट करता हूँ गुड्डू जमाली को। अच्छा जी, क्या गुड्डू जमाली जीतेंगे, हाथी जीतेगी? हाथी जीतेगी भाई। वैसा नेता मिला ही नहीं आज तक हम लोग को आजमगढ़ को। आज तक हमारे आजमगढ़ में ऐसा नेता मिला ही नहीं गुड्डू जमाली जैसा। सबके दुख दर्द में हमेशा काम आने वाला, खड़ा रहने वाला। और ये तो जीते के बाद सिपाही और मैनपुरी कहाँ चले जाएंगे, कभी दर्शन नहीं होता है। सिर्फ यही ऐसा वक्त है कि जहाँ पर आदमी जाके मिल रहा है। छोटा बच्चा भी जाएगा तो उसको भी वो भी मिल सकता है, नो प्रॉब्लम वहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? बस सर मैं कहना चाहता हूँ कि बस यहाँ की जनता आपकी बार मूड बना चुकी है कि यहाँ को शाह आलम गुड्डू जमाली को जी के वोट दीजिए, जो कि यहाँ जीत कर इनको जीत हासिल हो। क्योंकि जो ज़मीनी काम करेंगे हम लोग दुख सुख अपना इनके सामने कर सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि इनको ही वोट दिया जाए। पूरा जनता मूड बना चुकी है कि इन्हीं को जिताया जाए। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके शहर में उपचुनाव हो रहा है, क्या माहौल है? माहौल सर गुड्डू जमाली का है। और वो किसी भी जात पात बिरादरी को नहीं देखते हैं, हर आदमी के साथ हैं और सबके दुख सुख में काम आते हैं। और इस बार वही जीतेंगे।
लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं ये समाजवादी का गढ़ है, 10-10 विधायक है, तो बीएसपी कैसे जीतेगी? गढ़ से किसी का ठेका नहीं है जी। ठीक है, वोट देते थे, लेकिन इस बार बदलाव होगा। अच्छा जी 100%। क्या लग रहा है सर, समाजवादी अपना गढ़ बचा लेगी या बदलाव होगा? गुड्डू जमाली बदलाव तय है। बदलाव तय है। बदलाव तय है। क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, आपके शहर में उपचुनाव हो रहा है, क्या माहौल है? हाथी के सामने साइकिल और कमल की औकात है। हाँ? और क्या, कमल पैर के नीचे आएगा, चिथड़े उड़ जाएंगे, साइकिल पंचर हो जाएगी। इस बार गुड्डू जमाली यहाँ से निकलेंगे। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, हमको वोट दीजिए, आजमगढ़ का हम विकास करेंगे। निरहुआ तो कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं ना, 10 साल से हम देख रहे हैं, क्या कुछ नहीं विकास हुआ। यही रोड आधी बनी, आधी छोड़ दी गई है, ये क्या विकास हुआ? ऐसे विकास होता है? 10-10 विधायक हैं समाजवादी का, तो क्या कर रहे हैं? एक भी बीएसपी का विधायक नहीं है, तो कैसे जीतेगा? इलेक्शन बात तो हम देख रहे हैं ना, कुछ तो नहीं वो काम हो रहा है आजमगढ़ में। विकास नहीं हो रहा, 10-10 विधायक है, समाजवादी का गढ़ है तो विकास नहीं। सब खाली खलियर बैठे हुए हैं कुर्सी पे, खाली बस वोट लेने के लिए आते हैं, फिर लोग वोट लेके चले जाते हैं। उनको हम लोग से यहाँ आजमगढ़ की पब्लिक और यूपी पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ वोट से मतलब है बस। और वो हमें वोट बैंक समझते हैं। हाँ, और अब हम दरी बिछाने वाला काम ख़त्म कर दिया, हम दरी नहीं बिछाएंगे। अब क्या करेंगे? हाँ, अब हम अपना नेता चुनेंगे, अपनी लीडरशिप खड़ी करेंगे। तो इस बार मतलब क्या, किसको आजमगढ़ में 3 ऑप्शन है आपके पास, निरहुआ जी, धर्मेंद्र जी और जमाली जी, किसको चुनेंगे? हम जमाली जी को चुनेंगे, क्योंकि जमाली आजमगढ़ के और वो प्लस हमारे मोहल्ले के वो हैं। और अगर वही रहेंगे, मतलब उन्हीं से हम सब कुछ करवा सकते हैं। और उनको कहाँ ढूंढेंगे? धर्मेंद्र जी को और निरहुआ जी को कहाँ ढूंढेंगे? वो तो अपना चले जाएंगे, इलेक्शन अगर जीत जाएंगे तो चले जाएंगे। हाँ, तो वो तो हमारे यहीं के, हम तो जब चाहेंगे तब उनसे मुलाकात कर लेंगे, जमाली जी से। अभी हम आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में थे, जहां पर आजमगढ़ की जनता से हमने बात किया। यहां की जनता बता रही है कि इस बार लोकल नेता को चुनना है और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गुड्डू जी को जिताना है। तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर जब 10 विधायक बना सकते हैं तो एक सांसद क्यों नहीं बना सकते हैं। तो दिनेश लाल यादव निरहु भी दावत कर रहे हैं कि मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो विकास हम ही करेंगे आजमगढ़ का। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ से गुड्डू जमाली जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं और जनता यहाँ का जिता रही है। ये जनता की राय है, आपकी राय क्या है? प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।